सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन का सामना यहाँ पे उन्हीं दो लोगों से हो जाता है, जिसमें से एक का नाम ली युआन था। और वांग लिन के साथ ये लोग चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग लिन यहाँ पर उस मैडम गे की सोल का कुछ हिस्सा ही अपने पास रख लेता है। साथ ही यहाँ पर ये लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए वांग लिन को एक ट्रेजर के बारे में बताते हैं, और जहाँ पर उसका कहना था कि वहाँ पर वांग लिन को ओरिजिन टूल भी मिलेगा। अब वांग लिन यहाँ पर मान जाता है और उनके साथ सफर पे निकल जाता है, जहाँ पे रास्ते में वांग लिन का मुकाबला उसी ओल्ड मैन से होता है, जो कि वांग लिन से उसका सेलेस्टियल बीस्ट ले लेता है। साथ ही बदले में वांग लिन को अपनी कुछ ओरिजिन एनर्जी भी दे देता है। इसी के साथ वांग लिन को और इन दोनों को ये वापस से थंडर सेलेस्टियल रियलम के जो दूसरा फ्रेगमेंट था वहाँ पे पहुंचा देते हैं, जहाँ पे वांग लिन को पता चलता है कि असल में ये जो बंदा है ली युआन, इसने वांग लिन को ट्रिक किया और वो जानबूझकर वांग लिन को उस माउंटेन के पास ले आया है जिसके ऊपर उसका मास्टर मौजूद है। लेकिन यहाँ भी वांग लिन इसे मात दे देता है और बदले में कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मुझे वो 18 रिस्ट्रिक्शन प्लम टेक्निक चाहिए। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मन में जानता था कि क्यों यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन को एंशिएंट ऑरा फील हो रही थी। असल में ये एंशिएंट ऑरा इसी फॉर्मेशन से आ रही थी और वांग लिन को पता है कि एंशिएंट टाइम में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता था। अब यहाँ पर उसकी बात सुनकर ली युआन थोड़ा सा झिझकता है, पर तभी वो स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जिसके साथ ही वो वांग लिन को वो जेड स्लिप दे देता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 14 रिस्ट्रिक्शंस मौजूद थे। और वांग लिन इसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन इसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे ली युआन कहने लगता है कि बाकी के जो बचे कुछ 4 रिस्ट्रिक्शंस है वो मैं तुम्हें केव के अंदर जाने के बाद दे दूंगा। वांग लिन मान जाता है और अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान इनके बीच बातचीत होती है, जहाँ पे वांग लिन ज्यादातर टाइम न्यूट्रल रहता है कि तभी यहाँ पर 4 रिस्ट्रिक्शंस के बारे में ली युआन बात करता है और कहता है कि बाकी के 4 जो रिस्ट्रिक्शंस लेवल्स हैं उनके बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, लेकिन क्या आप वाइड ग्रेड रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानते हो? जो सुन के वांग लिन थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर तभी ली युआन बताता है कि असल में वही रिस्ट्रिक्शन इस माउंटेन की टॉप पे लगा है। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि वो कुछ हैंड साइंस बनाते हुए वॉइड में ही किसी चीज को प्रेस करता है, जिस वजह से ये माउंटेन श्रिंक हो जाता है। ये देखकर वांग लिन भी हैरान था। उसके बाद थोड़ी दूरी पर जाने पर वो सेम चीज रिपीट करता है, जिस वजह से ये माउंटेन और ज्यादा श्रिंक हो जाता है। अब यहाँ पर ली युआन का जो एक्सप्रेशन है ये भी चेंज होने लगता है कि तभी यहाँ पर हम उसी वुमेन को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन सेंसेस से वांग लिन से कहने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करो, जिस वजह से ली युआन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती और वो उससे बहुत ही कोल्ड वे में कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है ये तो साफ साफ कहो। यहाँ पे वो लड़की जो है वांग लिन के साइड में जाके खड़ी हो जाती है और फिर वो अपनी नजरों को नीचे करती हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर आने का तुम्हारा मकसद क्या है। और वो कहने लगती है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे मास्टर के साथ, तुम्हारे मास्टर का वो ट्रेजर भी मेरे एंसेस्टर ने लिया है, ना कि मैंने। कहते साथ ही वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग का सारा सामान उसे दे देती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ली युआन स्माइल करता है और जैसे ही उसके बैग ऑफ होल्डिंग को टच करता है तो यहाँ पर 3 चीजें बाहर निकलती है, जिसमें से आयरन स्वॉर्ड के अलावा 2 और चीजें थी, जिसमें से एक सिंपल कंपास था और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा स्क्रॉल भी मौजूद था, जिसे जैसे ही वो ओपन करता है इसके अंदर जो पेंटिंग थी वो देखकर वांग लिन ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स थी और एक बंदा भी था, साथ ही एक स्वॉर्ड भी थी। वांग लिन के मन में डाउट आता है इस वुमेन को लेकर, लेकिन वो फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो लड़की थी ये यहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देती है, जिस पर न वांग लिन और न ही ली युआन कोई ध्यान नहीं देता। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए ली युआन वांग लिन को लेकर टॉप पे पहुंचता है, यहाँ पर एक ओल्ड मैन का स्टैचू मौजूद था और जैसे ही वांग लिन अपने पावर से इन्हें चेक करने की कोशिश करता है तो एक अजीब सा इम्प्रिंट उसके फोरहेड पे बनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ली युआन जब स्टैचू को देखता है तो उसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा काम था, जैसे उसके दिल में एक अलग ही खुशी हो रही थी। यहाँ पे वांग लिन के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वांग लिन अपनी अब तक की कल्टीवेशन जर्नी से अंदाजा लगाता है कि असल में ये जो सील है जो कि स्टैचू पे लगा हुआ है ये असल में शायद हो सकता है कि कोई सेलेस्टियल स्पेल हो और एक ऐसा स्पेल है जो कि जनरेशन तक किसी को भी उसका स्लेव बना सकता है। पर तभी यहाँ पर जो ली युआन है वांग लिन की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि असल में जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मेरे जो एंसेस्टर थे यहाँ इस माउंटेन पर आए थे, लेकिन यहाँ पर जो सेलेस्टियल था उन्होंने उस पर ये सील लगाया, जिस वजह से उनकी जनरेशन की जनरेशन पूरी की पूरी स्लेव बन के रह गई और तब से लेकर हमारी ली फैमिली इससे जूझ रही है। जिसके बाद वो स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब यहाँ पर वो
काफी सारे गुस्से के साथ उस स्टैचू को देख रहा था और फिर वांग लिन को बताता है कि ब्रदर जू, हमारी ली फैमिली इस कगार तक पहुंच चुकी थी कि वो अब यहाँ से विलुप्त होने वाली थी, लेकिन तभी हमारी फैमिली में एक जीनियस आया और ये आज से काफी हजार साल पहले की बात है। तो उसने रिस्ट्रिक्शंस पे महारत हासिल की और उसने सोचा कि मैं एक ऐसा रास्ता निकालूंगा कि जिसके जरिए से इस कर्ज से हम बच सकते हैं। इसी वजह से उसने इस ऑल हेवन स्टार सिस्टम को छोड़ दिया, अलायंस स्टार सिस्टम में पहुंचा जहाँ उसकी मुलाकात एक बंदे से हुई। इस सील को तोड़ने का हल आधा मिल चुका था जो कि एक स्क्रोल में था। हमारे एंसेस्टर जो थे बेसिकली वो इस कर्ज को तोड़ना चाहते थे, इसी वजह से इसके लिए वो एक और स्टार सिस्टम में गए जहाँ पर उन्हें एक और चीज मिली जो कि एक कंपास था। अब इस काम में उन्हें बहुत साल बीत चुका था और उसकी लाइफ स्पैन जो है वो भी काफी तेजी से ड्रेन हो रही थी। इसी वजह से वो वापस से ऑल हेवन स्टार सिस्टम लौट आए जहाँ पर उन्होंने सारी चीजें और टेक्निक का यूज करके इस आयरन स्वॉर्ड को बनाया और फिर एक जो आखिरी चीज उन्हें चाहिए थी उसकी तलाश में वो थंडर सेलेस्टियल रियलम में आ गए। और जिसके बाद क्या हुआ किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। इसी के साथ वो बताता है कि पर एक बार मेरी फैमिली के जो बाकी के 4 बचे कुछ मेंबर्स थे उनमें से एक मेरे फादर भी थे। उन्हें 1000 साल पहले ये आयरन स्वॉर्ड इस लड़की के एंसेस्टर के पास दिखी थी और तभी से मैं समझ गया कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे वाइड में एक क्रैक को ओपन करता है, इसके अंदर से अपने हाथ को घुसाता है और सीधा उस लड़की को पकड़ के यहाँ ले आता है और फिर कहने लगता है कि मेरे एंसेस्टर जो कि इस इंतजार में आज भी यहाँ पे है कि कोई आएगा इस रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ेगा और उनकी आखिरी इच्छा को वो पूरी भी करेगा, तो वो मैं हूँ। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए उस लड़की यानी कि लेडी गो की तरफ देखता है और कुछ सील्स का यूज करता है जिससे उसकी बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है और उसकी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाती है और जो ब्लड होता है वो मिस्ट के रूप में कन्वर्ट होकर उस स्टैचू को कवर कर लेता है। यहाँ पे वांग लिन कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे तुम्हारे किसी भी फैमिली मैटर में नहीं पड़ना और आखिर यहाँ तो मुझे क्यों लाए। ली युआन कहता है कि ब्रदर जू मुझ पर भरोसा रखिए, आपको वो रिस्ट्रिक्शन चाहिए ना मैं आपको वो भी दूंगा, लेकिन एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए मैं इसके बाद आपको हमारी जो ली फैमिली है इसका सबसे पावरफुल एनाइलेशन वो रिस्ट्रिक्शन भी दूंगा। यहाँ पे वांग लिन थोड़ी देर खामोश रहता है कि तभी वांग लिन को उस लेडी का चेहरा याद आता है। उसकी आंखें मरने से पहले कैसे उस स्टैचू को देखना चाहती थी लेकिन वो देख नहीं पाई। अब वांग लिन ली युआन की तरफ देखता है और ली युआन वांग लिन की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है ये तो रही मुद्दे की बात, लेकिन अगर आपको बदले में ये 2 चीजें दे रहा हूँ तो मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। असल में मुझे आपका वो स्पेल चाहिए जिसके जरिए से आपने उस ओल्ड मैन को रोका था, यानी कि वो स्टॉक स्पेल। वांग लिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है लेकिन रिएक्ट कुछ नहीं करता और फिर वांग लिन बताता है कि असल में मैं इसकी मदद से उस सील को ब्रेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे वांग लिन थोड़ा सोचता है और यहाँ पे ये जो ली युआन है ये वांग लिन की तरफ बहुत ही मिस्टीरियस गेज से देखता है कि तभी वांग लिन यहाँ पे थोड़ा सोचता है और फिर हाँ में जवाब देता है। ये देख कर ली युआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इमीडिएटली एक जेड स्लिप को बाहर निकाल के वांग लिन की तरफ थ्रो करता है। वांग लिन इसे रख लेता है और तभी यहाँ पे वांग लिन असल में इसके पूरे प्लान को जानना चाहता था और साथ ही उसे वो जो लेडी थी उसके अंदर कुछ सेलेस्टियल टाइप की ऑरा भी नजर आई थी, यानी कि उसका ये जो फिजिकल अपीयरेंस है ये किसी सेलेस्टियल जैसा लग रहा था कि तभी वांग लिन मन में कहने लगता है कि मुझे जानना होगा कि आखिर ये करना क्या चाहता है। यहाँ पे ली युआन वांग लिन से हेल्प भी मांगता है। वांग लिन थोड़ा सोचता है और नाटक करता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब ली युआन खुश हो जाता है और इमीडिएटली यहाँ पर उसी आयरन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जिसके जरिए से अपने हाथ को वो इंजर्ड करता है और यहाँ पर ब्लड निकलता है। साथ ही यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड थी इसके अंदर एक डिमोनिक ऑरा भी रिलीज होती है काफी मिस्टीरियस से फ्लेम के साथ, जिसके बाद ली युआन अपने कंपास को बाहर निकालता है, अपनी ब्लड को भी उसमें डालता है जिस वजह से ये फ्लेम और ज्यादा ह्यूज बन जाती है और अगले पल ये जो स्टैचू है ये यहाँ पे मेल्ट होने लगता है। जिसके बाद यहाँ पे ली युआन अपने पास से एक जेड बॉटल को बाहर निकालता है जिसके अंदर कुछ लिक्विड था और जैसे ही वो इसे डालता है तो वो उस फ्लेम के साथ मिलकर स्टैचू को और ज्यादा तेजी से रिफाइन करना शुरू कर देता है। इससे बहुत बड़े बड़े क्रैक्स स्टैचू में बनने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस स्क्रोल को भी बाहर निकालता है जिसके अंदर से एक मिस्टीरियस पावर स्टैचू को और ज्यादा पावर प्रोवाइड कराना शुरू कर देती है। अब वांग लिन यहाँ पे सारा माजरा समझ चुका था, वो धीरे धीरे करके कदम पीछे हटाने लगता है कि तभी यहाँ पे ये जो ली युआन था ये वांग लिन की तरफ टर्न करता है और कहता है कि ब्रदर जू अब अपने स्टॉप स्पेल का यूज करो। लेकिन वांग लिन कहाँ इसकी बातों में आने वाला था, वो तो इमीडिएटली यहाँ से काफी दूरी पे टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर ली युआन को गुस्सा आता है, वो कहता है कि ब्रदर जू आखिर तुम कर क्या रहे हो, आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। तभी वो इमीडिएटली वांग लिन के पास टेलीपोर्ट होके उसका रास्ता रोकने लगता है और वांग लिन उससे कहता है कि वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी कहानी सुनने में मजा तो आया लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इस स्टैचू को रिवाइव करने का असली पर्पस क्या है। कोई अपनी फैमिली का सील वील तोड़ के उन्हें आजादी नहीं दिलाना चाहते, बल्कि तुम तो असल में इस स्टैचू को रिवाइव करना चाहते हो। यहाँ पर वांग लिन निकालता है अपना सेलेस्टियल पपेट और यहाँ पे वो आते साथ ही सीधा ली युआन पे अटैक को देखता है, पर तभी ली युआन यहाँ पर हैंड साइन बनाकर सील को क्रिएट करता है जो कि उसके फिस्ट अटैक को रोक लेती है और अगले ही पल उसे उसमें जकड़ लेती है। लेकर वांग लिन शांत था। अब यहाँ पर ली युआन कहता है कि ब्रदर जू मैं तुम्हें यहाँ
पे मारना नहीं चाहता, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम मुझे फोर्स मत करो। अब चलो मेरे साथ और उस स्पेल का यूज करके मेरी मदद करो। और हाँ, चिंता मत करो, जो रिवार्ड्स का मैंने तुमसे वादा किया है मैं वो तुम्हें जरूर दूंगा। जिसपे वांग लिन कहता है कि भला मैं तुम पर क्यों यकीन करूं, तुम तो मुझे धोखा भी दे सकते हो। ये कहते साथ ही वांग लिन यहाँ से एस्केप कर जाता है और वो यहाँ से टेलीपोर्ट होके काफी दूर अपीयर होता है। लेकिन ये जो बंदा था ली युआन, ये भी काफी तेज था। वांग लिन को पकड़ने के लिए एक क्लाउडी रिस्ट्रिक्शन को क्रिएट करता है जो कि तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वांग लिन फिर भी यहाँ से कहीं नहीं जाता। और ये बात ली युआन को सोचने पे डाल देती है कि आखिर ये भाग क्यों नहीं रहा, अब तक तो भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लड एंसेस्टर भी यहाँ पर उस मिस्टीरियस से टोकन के जरिए से थंडर सेलेस्टियल रियलम में आ चुका था। और अब वो आते साथ ही कहने लगता है कि वांग लिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तैयार रहना, क्योंकि ये ब्लड एंसेस्टर अपना बदला तुमसे लेने आ रहा है। इसी के साथ हम वापस से वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो ली युआन से अब भागता नहीं है और ली युआन इसे देखते साथ ही 18 रिस्ट्रिक्शंस को प्रिपेयर करता है, जो देखकर वांग लिन समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है। और वो यहाँ पर गैस वर्क का यूज करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिस लड़की को तुमने मारा वो असल में तुम्हारे मास्टर की ही डिसेंडेंट है और तुम्हें ये काम करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अपने ही मास्टर यानी कि उस स्टैचू को रिवाइव करने के लिए तुमने उसकी ही डिसेंडेंट की कुर्बानी दे दी। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही जो ली युआन है वो गुस्से के साथ तिलमिलाता है। वो कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ और मेरे ऐसा करने से हमारा मास्टर यानी कि हमारा एंसेस्टर वो रिवाइव हो जाएगा। इससे बढ़ के और क्या चाहिए। यहाँ पे वांग लिन पुरानी बातों को याद करता है और उसे ऐसा अंदाजा लग रहा था कि शायद ये जो ली युआन है ये कोई बंदा नहीं बल्कि ये कोई सेलेस्टियल है या फिर कुछ और, लेकिन इसे पता ही नहीं कि आखिर ये कौन है, क्योंकि जब इसका सामना सेलेस्टियल पपेट से हुआ था तो इसने बहुत ही कैजुअली उसे लिया था। साथ ही उसने वांग लिन के स्टॉप स्पेल को देख के ही बता दिया था कि ये एक स्टॉप स्पेल है, जबकि वांग लिन ने ये स्टॉप स्पेल जो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन है उसके टॉप सीक्रेट उस जेड में से रीड किया था, जो कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन ने अपनी बेटी के लिए अपने पीछे छोड़ा था और जो सिर्फ उसकी बेटी के ब्लड से ही ओपन किया जा सकता था। इसी वजह से वांग लिन को पूरा यकीन था कि ये कोई नॉर्मल पर्सन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते साथ ही ली युआन को और गुस्सा आता है और वो अपने रिस्ट्रिक्शंस को आगे करता है, लेकिन वांग लिन इमीडिएटली अपने उसी सेलेस्टियल माउंटेन को बाहर निकाल के काउंटर करता है, जिसके बाद इनके बीच बातचीत और चलती है, जिस दौरान वांग लिन को ये पता चल जाता है कि असल में वो जो लेडी थी वो असल में इस स्टैचू की डिसेंडेंट है और ये बंदा यानी कि ये जो एंसेस्टर है, ये जो ली युआन का जो बहुत पुराना एंसेस्टर थे, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो यहाँ पर आए थे दोनों साथ में। लेकिन जब ली फैमिली का एंसेस्टर मारा गया तो उसके सारे ट्रेजर्स यहाँ पे जो गे फैमिली थी यानी कि लेडी गे का जो एंसेस्टर था उसने ले लिया। यहाँ तक कहानी सच्ची थी, लेकिन वांग लिन को यहाँ पे समझ आ जाता है कि अगर ली फैमिली का एंसेस्टर इतना ज्यादा अपने फैमिली और उसके बाकी के मेंबर्स के बारे में सोच सकता है तो आखिर वो अपने फैमिली मेंबर्स की जो सोल्स थी उनका यूज करके इस स्टैचू को जिंदा क्यों करना चाहेगा, यानी कि वो उसके स्लेव इम्प्रिंट का यूज करके इस स्टैचू को क्यों रिवाइव करना चाहेगा। कि तभी वांग लिन को सब कुछ समझ आ जाता है कि असल में ये जो ली युआन है ये ली फैमिली से बिलोंग करता ही नहीं बल्कि ये तो उसके रूप में कोई और है। और फिर वो उसके मुंह पे कहता है कि तुम ली युआन हो ही नहीं सकते, तुम तो ली फैमिली के जितने भी लोग थे उनके सोल इम्प्रिंट को आजाद करने की बजाय तुम तो यहाँ पे उनके सोल्स का यूज करके यहाँ पे स्टैचू को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ कि अपने मास्टर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही इस ली युआन को बहुत गुस्सा आता है। वो इमीडिएटली 18 रिस्ट्रिक्शन प्लम टेक्निक का यूज करता है और वांग लिन की तरफ उसे चला देता है, जो देखते साथ ही वांग लिन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। वो निकालता है अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम असल में उस सेलेस्टियल की सर्वेंट की सोल हो। ये कहते साथ ही वो हेवनली चॉप का यूज करता है। यहाँ पर हेवनली चॉप का इम्पैक्ट इतना ज्यादा डोमिनेटिंग था कि 18 रिस्ट्रिक्शंस में से 3 तो ऑन द स्पॉट ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि क्योंकि तुम इस सेलेस्टियल के सर्वेंट की सोल हो, तो जब इस सेलेस्टियल ने ली फैमिली के एंसेस्टर को अपना स्लेव बनाया और उस मार्क को पूरे के पूरे ली फैमिली में इम्प्रिंट किया, तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ था, क्योंकि तुम अपने मास्टर के सर्वेंट हो तो तुम्हें उसके काम को पूरा करना था। इसी के बाद जब मरने के बाद तुम रीइंकार्नेट हुए तो तुमने मास्टर के अधूरे काम को पूरा करना चाहते थे। इसी वजह से तुमने वापस से ली फैमिली को चुना और 11,000 साल पहले जो बंदा ली फैमिली में आया था कुछ ट्रेजर्स को लेके, वो असल में ली फैमिली का बंदा था ही नहीं, वो भी तुम ही थे। तुमने उस स्लेव इम्प्रिंट को ली फैमिली में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि तुम आगे चलकर इन्हीं के जरिए से अपने मास्टर को रिवाइव कर पाओ। और अब ये जो है ये तुम्हारा दूसरा रीइंकार्नेशन है और अपनी पिछली
पिछले रीइंकार्नेशन लाइफ में तुमने जो काम अधूरे कर दिए थे अपने मास्टर को रिवाइव करने के लिए, तुम बस उसे ही पूरा करने के लिए आए हो। ये सुनकर ली युआन पूरी तरीके से दंग रह जाता है और वांग लिन हंसते हुए कहता है कि तुम किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारी बातें एक एक लफ्ज को बहुत ही अच्छे से बयां कर रही है। अब यहाँ पर ली युआन समझ जाता है कि यहाँ पे रुकना सेफ नहीं, तो वो भागने को देखता है, लेकिन वांग लिन स्टॉप स्पेल का यूज करते हुए अपने उसी कर्मा विप को बाहर निकालता है और इमीडिएटली उस पे चला देता है, जिस वजह से ली युआन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और वो यहाँ पे वांग लिन को सारी बातें बता देता है कि असल में मुझे तो तुम्हारे स्टॉप स्पेल में इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझे तो तुम्हारा ये कर्मा विप चाहिए था, जिसके जरिए से मैं अपने मास्टर की स्पिरिट को आजाद करा सकता हूँ और फिर ये आगे चलकर रीइंकार्नेशन साइकिल में एंटर हो जाएगा। वांग लिन कहता है कि हाँ, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मेरे कर्मा विप में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ % तक रीइंकार्नेशन का पावर है और इसी के जरिए से तुम अपने मास्टर को रिवाइव करना चाहते हो। अब यहाँ पे ली युआन गुस्से के मारे तिलमिलाता है, तो वो अपनी बॉडी से ब्लैक कलर की रेस को बाहर निकालता है और वांग लिन की तरफ थ्रो करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि स्टैचूज पर पहले से और ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगी थी और वो जो रेड कलर की फ्लेम्स थी वो भी अब कहीं ना कहीं धीमी पड़ने लगती है और ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे ये स्टैचू इन्हें अब्सॉर्ब कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ ली उनका वो ब्लैक रे वांग लिन की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते साथ ही वांग लिन यहाँ पर अपने उसी स्क्रोल को बाहर निकालता है, यानी कि वो स्क्रीन टाइप की चीज जो कि उसे ग्रीड से मिला था। अब यहाँ पर वांग लिन स्क्रोल के अंदर उन ब्लैक लाइन के साथ एंटर हो जाता है और यहाँ पे वांग लिन वापस से कहने लगता है कि मैंने कहा ना, तुम इस बार भी फेल हो जाओगे। भले ही 10,000 साल पहले तुम्हारे पास सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन फिर भी तुम अपने एंसेस्टर को रिवाइव नहीं कर पाए और उसका मेन रीजन यही है कि तुम्हारे एंसेस्टर, तुम्हारे मास्टर चाहते ही नहीं है कि वो रिवाइव हो, और वो भी ऐसे मेथड्स के जरिए से। ये कहते साथ ही वांग लिन वापस से कर्मा विपकोस की तरफ चला देता है और साथ ही कहता है कि जरा उसकी आंखों की तरफ देखो और बताओ आखिर तुम्हें क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ली युआन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मास्टर की तरफ देखकर कहता है कि मास्टर, क्या आप सच में रिवाइव नहीं होना चाहते? वहीं दूसरी तरफ वांग लिन को अब पूरी कहानी धीरे धीरे समझ आ चुकी थी। साथ ही वो नोटिस करता है कि असल में ये जो ली युआन है इसके अंदर 2 सोल है, एक तो जिसकी ये बॉडी है यानी कि ली युआन की असली सोल, दूसरा वाला और जो सेलेस्टर था उसके सर्वेंट की बॉडी को पोजेस करते हैं, इसी वजह से किसी का भी फुल्ली कंट्रोल नहीं था। साथ ही वांग लिन ये भी समझ आता है कि असल में जो गे फैमिली वाले थे, यानी कि वो लड़की की जो फैमिली मेंबर्स थे वो असल में सेलेस्टल के ही डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ली फैमिली है इनका कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है कि शायद ली फैमिली का एंसेस्टर यानी कि ली युआन जब कभी यहाँ पे आया हो तो उससे कोई गलती हो चुकी हो, जिस वजह से यहाँ पर ये जो स्टैचू था सेलेस्टल का, उसने यहाँ पर इसे सजा दी और वो स्लेव इम्प्रिंट इसके फोरहेड पर कार्व कर दिया, जिस वजह से पूरी की पूरी ली फैमिली ही यहाँ करप्ट हो गई। वांग लिन ये सारी चीजें देख रहा था कि तभी वहाँ पर वो जो स्टैचू था इसमें और ज्यादा क्रैक बनने लगते हैं और यहाँ ये नजारा देखकर ली युआन कहता है कि मास्टर, मैं तो बस आपके साथ वापस से ट्रैवल करना चाहता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम पुराने दिनों में किया करते थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वो जो फ्लेम थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर यहाँ पर ये जो स्टैचू था इसके अंदर से भी रेड कलर की लाइट इमिट होने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो जो स्क्रोल था वो सब चीजें अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। वो फ्लेम के साथ साथ उस स्टैचू के अंदर से उस रेड कलर की लाइट को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है और तभी ये फ्लेम धीरे धीरे करके इस स्क्रोल को ही जलाना शुरू कर देती है और फिर ये सेकंड्स में ही जला के राख कर देती है, जो देखकर ली युआन तो काफी ज्यादा शॉक था। और अगले ही पल यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्रोल जलकर राख बन चुका था, जिसे कि हवा उड़ा ले जाती है कि तभी उस राख में से ग्रीन कलर का गैस निकलता है, जो कि एक सेलेस्टियल का शेप लेकर आगे बढ़ता है, जिसके पैरों के नीचे एक स्वॉर्ड थी और बस अपने हल्के से हाथ के इशारे के साथ ही वो यहाँ पे ली युआन के फोरहेड पर बनी उस स्लेव इम्प्रिंट को भी आजाद कर देता है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि जैसे मानो कि यहाँ पे कोई सपना चल रहा हो। अगले ही पल यहाँ पर वो जो स्टैचू था वो भी एक्सप्लोड कर जाता है और वांग लिन देख के हैरान था कि जैसे इसमें कोई सोल था ही नहीं और तभी उसे डाउट होता है कि क्या सेलेस्टियल कभी जिंदा भी था या बस वो उसी वक्त मारा गया था और अब तक जो भी हमने देखा है ये कोई सपना है या फिर उस सर्वेंट की कोई मेमोरी या फिर उसकी कोई ऐसी डिजायर जिसे कि वो फुलफिल करना चाहता हो। अगले ही पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ली युआन जमीन पर अनकॉन्शियस होकर पड़ा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत जाता है कि तभी ली युआन को होश आता है और अब उसकी पुरानी लाइफ की सारी मेमोरीज वापस आ चुकी है और वो वांग लिन को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि ब्रदर जू, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस स्लेव इम्प्रिंट से कभी भी आजाद नहीं हो पाता और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से वापस जाने के बाद मैं आपको मेरे ली फैमिली का जो एंसेस्ट्रल हाउस है वहाँ ले जाऊंगा और यहाँ पे जाकर ही आप उस अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन को सीख पाओगे। इसी के साथ यहाँ पर जाने से पहले वो यहाँ की सारी सॉइल्स में से कुछ हिस्सा कलेक्ट करता है और कहता है कि ये मेरे बहुत काम आएगा, इससे मैं बहुत ही कमाल का कंपास बना सकता हूँ, क्योंकि ली युआन के अकॉर्डिंग इस सॉइल में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये दोनों आपस
पास में 1 महीना बिता देते हैं और इनके बीच काफी सारी चीजों पे बातचीत भी होती है। पर तभी ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में इन्हें 2 लोगों का स्केलेटन मिलता है और जिनमें से एक को जब वांग लिन देखता है जिसके ऊपर एक आर्मर लगा था, उसे देखकर वांग लिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या ये तो एशियन गॉड की स्किन से बना हुआ आर्मर है। यहाँ पर वांग लिन कुछ नहीं कहता और तभी यहाँ पर ली युआन अपने रेस्ट्रिक्शंस का यूज करके यहाँ पर ये जो स्केलेटन थे इन्हें हटा देता है और तभी इन्हें इसके पीछे एक ट्रांसफर अरे नजर आता है। वांग लिन के दिमाग में कुछ आता है और वो इमीडिएटली कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई सेलेस्टियल आया होगा और न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जगह असल में एक ट्रैप है। कि तभी वांग लिन को कुछ गड़बड़ सा लगता है तो वो इमीडिएटली उस ट्रांसफर अरे की तरफ दौड़ता है और यहाँ पे ये नजारा देखकर ली युआन भी हैरान हो जाता है कि आखिर इसे क्या हुआ। और तभी एक डिवाइन सेंस इन्हें फील होता है और जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को अपने साथ कैरी किए था। जैसे ही वांग लिन इसे फील करता है वो अपनी स्पीड को और दुगनी कर लेता है। पर तभी यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर अपीयर होता है और पूरे के पूरे स्पेस को ही फ्रीज कर देता है और वांग लिन बस उस ट्रांसफर अरे से 2 कदम बस रह गया था। यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर पूरे जगह को फ्रीज करते साथ ही कहने लगते हैं कि वांग लिन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वांग लिन यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा था लेकिन जैसे वो अपनी गर्दन मोड़ के देखता है तो ब्लड एंसेस्टर काफी तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा था। पर तभी वांग लिन यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी ट्रेजर का यूज नहीं कर सकता था। तो वांग लिन यहाँ पर अपनी थर्ड आई स्पेल का यूज करता है जिससे एक रे ऑफ लाइट निकलती है और इमीडिएटली ली युआन की तरफ बढ़ती है, जिस वजह से ली युआन तो यहाँ पर रिलीज हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब आगे क्या करना है। वो अपनी सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी और हर एक चीज को गैदर करता है और यहाँ पर अपना जो ली फैमिली का अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शंस था उसे यूज करता है और ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि सेकंड्स में इस पूरे स्पेस में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिस वजह से वांग लिन समेत हर चीज यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर के उस अटैक से आजाद हो जाती है और ये लोग फ्रीली मूव कर पा रहे थे। लेकिन जिस थंडर सेलेस्टियल रियलम के फ्रेगमेंट पे ये मौजूद थे ये काफी ज्यादा अनस्टेबल थी और लगातार शेक कर रही थी जैसे कि ये बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय होने वाली हो। वांग लिन बिना किसी देरी के सीधा उस ट्रांसफर अरे के पास जाता है। ली युआन भी उसे फॉलो करता है और ये दोनों सेकंड्स में ही वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं जो देखकर ब्लड एंसेस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वांग लिन अगली बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।